हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती की जा रही है। तो आज का जो वीडियो है ये इसी टॉपिक पे होगा। अब ये जो यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज है भाई ये है 50। अब देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 2036 में भारत ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है ना। तो उसकी जो प्रिपरेशन रहेगी पूरी, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये यंग प्रोफेशनल्स की जो रिक्रूटमेंट है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है। अभी फिलहाल में ये जो वैकेंसीज हैं ये है 50। अप्लाई आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं 8 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक। और वेबसाइट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया .nic.in। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई के द्वारा दिया गया ऑफिशियल नोटिस है रिक्रूटमेंट के लिए, उसकी पिक्चर आप देख रहे हैं। तो देखिए, ये जो नोटिस है ना ये आया है 5 नवंबर 2024 को। ठीक है जी। तो अब इसमें बताया गया है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पोस्ट जो है वो दी गई है। अब साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये 4 साल का है। ठीक है, जो कि फर्दर रिन्यू होने के या फिर रेगुलर होने के पूरे चांसेस हैं। तो जल्दी से चेक करते हैं कि क्या क्या जो है कौन कौन से यंग प्रोफेशनल्स जो हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो देखिए, जैसे वैसे साई के बारे में ना आप जानते ही हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर ये डिपार्टमेंट आ जाता है ना। तो साई जो है, आई थिंक आप सभी इसके बारे में जानते हैं। जितने भी हमारे देश में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, जो स्पोर्ट्समैन आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, तो साई ये सब जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब सारी एक्टिविटीज जो है वो साई के अंडर ही आती हैं। अब देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि जो साई है ना ये क्या है कि इसमें मतलब मेन इनका जो मोटिव है ये इस रिक्रूटमेंट के पीछे वो क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम एंड ब्रिंग मोर लॉयल इन द ओलंपिक्स। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में भी अपना अच्छा प्रदर्शन रहे, है ना। तो इसके लिए ये जो है इनका मेन मोटिव है। और जो क्वालिफाइड यंग प्रोफेशनल्स जो कि इंडियन सिटीजन हो, है ना, तो उनके लिए ये पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई है। और कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो 4 साल का बताया गया है मैक्सिमम। ठीक है, और पोस्टें जो हैं वो भी है 50। जो संख्या है इसकी बढ़ाई या कम की जा सकती है वो सारा साई के अंडर ही रहेगा। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना उसको अभी चेक करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि आपको अपनी जो एप्लीकेशन पहले तो ऑनलाइन वे में अप्लाई करना होगा। ठीक है, जिसमें आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है प्लस एक्सपीरियंस अगर है ना, और अपने ये सभी चीजों की फोटो कॉपीज वगैरह जो है ये आप साई के पोर्टल पे जो है अपलोड करेंगे। अकॉर्डिंगली प्रॉपर जैसे आप फॉर्म भरते हैं उसी तरह से होगा ये, है ना। और बाकी किसी मोड में एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, ऑनलाइन वे में ही आपको ये अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने की डेट जो है ना वो 8 नवंबर से शुरू हो रही है और 30 नवंबर लास्ट डेट रहेगी इसकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 8 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का टाइम आपके पास रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो साई है ना ये क्या है, प्रत्याशित रिक्तियां मतलब जो इसकी वैकेंसीज है एंटिसिपेटेड वैकेंसीज उनको भरने के लिए 1 साल तक का समय भी लग सकता है ना। तो इसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मतलब आपको टाइम टू टाइम इसका जो वेबसाइट है उस पर चेक करना रहेगा। चेक करते रहोगे तो आपको जो है पूरी इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मेल आईडी भी दी गई है recruitmentscell.sai@the .gov.in। ये इनकी ईमेल आईडी है। यहाँ पे कुछ जानकारी लेनी है तो वो आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा, अब नौकरी का विवरण यहाँ पे दिया गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो चेक करते हैं। तो देखिए इसमें जो खेलो इंडिया इनिशिएटिव लिया गया है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको सपोर्ट करना है इसका मेन मोटिव एक तो, है ना।
देन इसमें मतलब मेनली जो स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करना, कैसे कैसे इम्प्रूव किया जाए और अलग अलग एक्टिविटीज उसके लिए रहेंगी, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपकी मेन अब बात आ गई है कि यंग प्रोफेशनल, तो इन्होंने पोस्ट लिख दी। अब उसके लिए ना जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या मांगी गई है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश वाले में, नीचे वाले में भी देख सकते हैं। देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब अगर आपने ना पोस्ट ग्रेजुएशन डिसिप्लिन किया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मतलब सपोज कर लो कि एमए किया है, एमएससी किया है, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। देन बीई या बीटेक किया है, या फिर 2 ईयर पीजी डिप्लोमा किया है इन मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर एमबीबीएस किया हुआ है, एलएलबी हैं आप, सीए हैं, आईसीडब्ल्यूए हैं, या फिर आपने कोई भी प्रोफेशनल डिग्री और कोई आपके पास है, ठीक है ना, मतलब +2 के बाद 4 साल पढ़ाई की है, उसके बाद आपको मतलब जो डिग्री मिलती है किसी भी प्रकार की, वो आपके पास है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और साथ ही साथ, या आप ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है जी। और ये जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है ना, ये कम से कम 6 महीने का तो होना ही चाहिए, ठीक है, फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्सपीरियंस है ना भाई, वो प्रॉपरली अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ है ना, तो ही कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं है कि आपने पीएचडी किया है, रिसर्च किया है, फेलोशिप किया है, तो उसको कंसीडर की तरह, मतलब एक्सपीरियंस की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन होगी ना, वो इंटरव्यू बेस पर ही होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी ना, वो इंटरव्यू बेस पर ही होगी, तो कोई एग्जाम नहीं है एज सच, ठीक है। और मेरिट लिस्ट भी जो है ना, वो ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही जो है बनेगी। इंटरव्यू के बाद आपको ये लिस्ट दी जाएगी, इंटरव्यू में ही नहीं बताया जाएगा कि क्या रिजल्ट है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर गड़बड़ हुई तो फिर वो कैंसिल भी हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे जी बताया गया है कि आपका जो अपलोड करना है डिग्री और मार्कशीट वगैरह, है ना, तो यहाँ पे बताया गया है कि सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे ना, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब प्रॉपर यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर ऐसे ही वो गड़बड़ पाई गई तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा फिर, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस भी प्रॉपरली आपने मेंशन करना है, ठीक है जी। और जब मेंशन करोगे वर्क एक्सपीरियंस, तो किस संस्था से है वो, है ना, मतलब कहाँ पे आप पहले जॉब या जो भी काम किया है वो कहाँ से किया, वो प्रॉपरली बताना है आपको। और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपको 10th का सर्टिफिकेट, देन आधार, ठीक है, +2 का सर्टिफिकेट लगाना होगा, और रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी होगी, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आवेदन कौन कर सकता है, तो भाई इंडियन सिटीजन जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, आप जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपने पीडीएफ फॉर्म में ही अपलोड करने हैं, जो अपने आप डॉक्यूमेंट्स करोगे, ठीक है। क्या क्या करोगे, कैंडिडेट का डिटेल आ जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगे, फिर आपकी मार्कशीट ऑफ डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, वो सारा आ जाएगा, ठीक है। देन कोई और कोर्सेज वगैरह किए हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री, मार्कशीट आ जाएगी, डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपकी रिक्वायर्ड आपकी क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस वगैरह है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्म में आप जो है अपलोड करोगे, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद भाई ये तो आपको पता चल ही गया कि इंटरव्यू पर ही होगा सारा ये क्राइटेरिया, सारी जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इंटरव्यू बेस पर ही रहेगा। और एंड में आपके ओरिजिनल, मतलब सिलेक्शन हो जाने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना सैलरी स्ट्रक्चर देख लो आप। एज लिमिट जो है ना, वो तो रहेगी 32 साल, ठीक है, और 50,000 से 70,000 सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है जी। तो ये है। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये जैसे हमने बात की कितनी,
4 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो एज क्राइटेरिया है ना, प्रूफ ऑफ एज के लिए, तो एज रिलैक्सेशन ओबीसी एससी एसटी को मिलेगी एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है जी। तो वैसे तो हमने बात की कि 32 साल एज रहेगी, है ना, पर ओबीसी एससी और एसटी को रिलैक्सेशन जो है वो थोड़ी बहुत मिल जाएगी जो गवर्नमेंट रूल्स रहते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर ना एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप जो है ना आपके पास साई से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर 2 से 3 साल का है एक्सपीरियंस साई का, तो 1 साल की मिल जाएगी रिलैक्सेशन। 3 से 5 है तो 2 साल की। 5 से 7 है तो 3 साल। 7 से 9 तो 4 साल। 9 से 11 में 5 साल। 11 से 13 में 6 साल। 13 से 15 में 7 साल और 15 से 17 में 8 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब अप्लाई करने के लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वेबसाइट है उस पे जाएंगे, ठीक है, और वैलिड अपना ईमेल आईडी जो है चल रहा है, फोन नंबर वगैरह वो सही वाले देने हैं जो चल रहे हैं, वैलिड हो, ठीक है, क्योंकि बाद में आपकी ईमेल आईडी वगैरह में कोई बदलाव के लिए वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है भाई, जो ऑनलाइन अपलोड करने के लिए ना सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपलोड करोगे, जिसमें अभी हमने बात की कि 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आधार वगैरह ये सारे आ जाएंगे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आ जाएंगे, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पे कोई एक्सपीरियंस है तो वो आ जाएगा, है ना, और लेटेस्ट लास्ट ड्रॉन सर्टिफिकेट जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है। और ये आप जान ही चुके हैं कि 8 नवंबर से 30 नवंबर तक का टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। और एंड में ये बताया गया है कि जो पोस्ट है अकॉर्डिंगली वो रिक्रूटमेंट जो है वो सारा साई के अंडर ही रहेंगे, जो राइट्स वगैरह है। तो अब देख लीजिए, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।